हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस परिवार तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, आज की ये क्लास हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास है। ऑलरेडी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझा था और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हाजिर हूं आपके सामने कुछ नए प्रश्नों के साथ, जिनको हम नए कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक एक क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा और इस क्लास में भी अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। पेन पेपर लेके बैठिए और एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 रुपए है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया है और साधारण ब्याज पूछा गया है। दर दे रखी है बेटा 21% की। जरा बहुत ध्यान से समझिए, हमने बताया था कि पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप 1 लाइन खींच लेंगे और दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइनें, और बेटा दर दे रखी है 21% की, तो आप यहां भी 21% लिख दीजिए और यहां भी, और 21% का 21% निकाल के यहां लिख दीजिए। 21% का 21% कितना होगा बेटा, 21 गुणा 21 बटे 100, 21 गुणा 21 बटे 100। अब 21 की 21 से जो गुणा होती है बेटा वो होती है 441। 21 का वर्ग याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो और नहीं याद है तो निकालने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि हम अलग से वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, 100 से भाग करना है, अभी 100 से भाग करना है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इतने परसेंट ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और इस प्रश्न में हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया बेटा 9,281 रुपए। 9,281 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई बेटा, 21%। 21% और ये 4.41%। ये चक्रवृद्धि ब्याज है परसेंट में। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 4 46.41, तो ये 46.41% की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इतने परसेंट की वैल्यू ये 9,281 दे रखी है, क्योंकि 9,281 दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज इतने परसेंट बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई बेटा। और निकालना है हमें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है, कितने परसेंट बनेगा साधारण ब्याज, 21% पहले साल, 21% दूसरे साल, यानी सिर्फ इतना जोड़ लें तो ये साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो 21 दूनी 42% बन गया, यानी 42% की हमें वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो जरा देखें, पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, हमने 2 जीरो यहां बढ़ा लिए बेटा, यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे 2 बार चला जाएगा ये। ठीक है, 2 से उधर गुणा करते हैं बेटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये आ गया बेटा 8,400 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा बेटा, 8,400 रुपए। ठीक है, 4200 का डबल 8,400 रुपए, 2 से गुणा कर दी गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये साधारण ब्याज आ गया 2 वर्ष का। उम्मीद करते हैं एक एक बात समझ आई होगी। एक एक चीज को ध्यान से समझते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, 10,000 रुपए की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेशित की जाती है कि प्रथम वर्ष की ब्याज दर 10% वार्षिक व दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% वार्षिक है, तो 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी हमें ये बताना है। राशि है बेटा 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की राशि है, पहले साल 10% का ब्याज लगा, यानी ये 10% बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 110 बटे 100। ठीक है, 10% बढ़ने का मतलब है 110% हो गई, और 110% को हम निकालते हैं बेटा 110 बटे 100 करके। ठीक है, फिर अगले साल बताया गया 12% का ब्याज है, तो गुणा 112 बटे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष बाद कितनी बनेगी राशि। ठीक है, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, इससे ये 4 जीरो काट दिए हमने। इसकी कर लेना बेटा गुणा, 1 जीरो यहां लगा लिया, इसे 11 से गुणा करना है, और 11 से गुणा करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं आपको। इसमें 11 से गुणा करना, मान लीजिए तो पहला डिजिट लिखें, फिर पहले और दूसरे डिजिट का जोड़ कर लें, 2 1 3, फिर 1 1 जोड़ लें 2, और फिर आखिरी डिजिट लिख दें। ठीक है ना, आसान तरीका जोड़ने का ये कि कभी भी 11 से मल्टीप्लाई अगर आ जाए तो इधर से पहला डिजिट लिखें, फिर पहला और दूसरा 2 डिजिट करके जोड़ते चले जाएं, और अंत में लास्ट वाला डिजिट लिख दें, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये आ गया बेटा राशि, मतलब 10,000 की राशि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, 6,000 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में 7,200 रुपए, किसी वार्षिक दर से 7,200 रुपए हो जाती है, तो वह राशि समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी।
बहुत ही ध्यान से समझे। 6,000 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष में 7,200 रुपए हो जाती है, तो वह राशि समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? बहुत ही ध्यान से देखिए, 6,000 रुपए की धनराशि है और 6,000 से 7,200 हो जाती है 2 वर्ष के अंदर। तो इसका मतलब है कि 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज वो कितना हो गया बेटा? 6,000 से 7,200 हो गई, यानी 1,200 बढ़ गई, तो 1,200 ये 2 वर्ष का ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटा ब्याज? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 600 रुपए। अब जब 600 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है इस 6,000 पर, तो 600 बटे 6,000 गुणा 100, ये दर आ जाएगी निकल के। दर निकालना हो तो ऊपर मूलधन, ऊपर ब्याज लिखेंगे, नीचे मूलधन गुणा 100। 1 वर्ष का ब्याज, अगर हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया है तो 1 वर्ष का ब्याज और वो कितने धन पर है वो बटे में गुणा 100, इससे दर निकाली जा सकती है। ठीक है, तो 1 0 इधर कैंसिल कर दें और ये 600 तो 600 कैंसिल हो गया, 10% दर आ गई बेटा, 10% ये दर आ गई। ठीक है ना, साधारण ब्याज की दर 10% थी। अब इसमें हमसे पूछा ये गया है कि वही राशि समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? वही राशि है लेकिन 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, हमें ये बताना है समान दर पर। अब देखिए, दर तो यही रखना है और राशि है बेटा 6,000 राशि है। ठीक है, जब 6,000 रुपए राशि है और समान दर पर 10% की दर पर ये बढ़ रही है ये, ठीक है, तो 10% की दर पर बढ़ने का मतलब है 110/100 गुणा 110/100 हम 3 बार लिख लें, या ये कट गया 0 से 0 तो 11/10 आ गया, तो 11/10 लिख लिया हमने 3 बार। ठीक है, 11/10 और भी तरीके बेटा इसको करने के। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 10% की दर रखना है, राशि इतनी थी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 3 बार 110/100 110/100 110/100 लिख लेंगे। 100 में 10% बढ़ा के 110 होता है, इसलिए 110/100 लिखना है। ठीक है ना, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल होगा भाई। 6 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का क्यूब हो जाता है जो होता है 1331। 6 से इसकी गुणा करें बेटा, 6 कम 6 6 3 18, 6 3 18 1 19, 6 कम 6 1 7, तो ये हो जाएगी बेटा 7,986 रुपए। 3 वर्ष बाद 6,000 रुपए की धनराशि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज से इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी धनराशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्ष में 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, हमें बताया गया है कि 8 वर्ष में धनराशि में 40% की वृद्धि हो जाती है साधारण ब्याज पर। तो ये 40% की वृद्धि किस वजह से हो रही है बेटा? साधारण ब्याज की वजह से। तो ये साधारण ब्याज हो गया 40%। साधारण ब्याज कितने वर्ष का है बेटा? 8 वर्ष का। तो अगर 8 से हम काट दें तो ये 5 बार चले जाएंगे, यानी 5% जो है वो 1 वर्ष का ब्याज हो गया, और इसी को हम दर कहते हैं। 1 वर्ष पर जो ब्याज लगता है बेटा उसी को क्या कहा जाता है? दर। तो दर हो गई 5%। फिर बोला गया हमसे कि इसी दर पर 3 वर्ष में 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10,000 रुपए की राशि पर। ठीक है ना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष के लिए हमने 1 लाइन खींची, दूसरे वर्ष के लिए बेटा 2 लाइनें खींच ली, और तीसरे वर्ष के लिए हमने 4 लाइनें खींच ली। ठीक है, 5% की दर है तो इसका 5% निकाल ले। 5% कैसे निकालेंगे बेटा? अगर 10% निकालते लास्ट का 1 0 कट जाता है, यानी 1,000 आते, निकालना है 5%, तो 1,000 का आधा यानी 500। इन तीनों जगह 500 लिख दिया। 500 का 5% निकालें तो गुणा 5/100 लिख लें बेटा, 25 हो जाएगा, यानी ये आ गया 25। ठीक, 25 का 5% तो 25 गुणा 5/100, 25 पर 125, 125 और बटे में 100 लगाने का मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो बेटा ये हो गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इस सबको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 1575 और 176, 1576.25। ठीक है, सही है ना? बहुत ही ध्यान से तसल्ली से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। एक एक चीज को ध्यान से समझते रहिएगा। अगला प्रश्न देखें। 50,000 रुपए की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष में 73,205 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिए, 50,000 रुपए की धनराशि है, 50,000 रुपए की धनराशि, और 2 वर्ष में ये बढ़कर
73,205 रुपये हो जाती है। ये है मूलधन और ये है मिश्रधन। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 2 वर्ष के लिए है। ये यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अनुपात अगर लिखें 50,000 अनुपात 73,205 अनुपात में लिखें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं बेटा। ये आ जाएगा 10,000, इसको काटें तो ये आ जाएगा बेटा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 छक 30 और 5 चौक 20, 5 एकम, इतना आ गया, ठीक है। तो ये अनुपात आ जाएगा बेटा 2 वर्ष के लिए। लेकिन 1 वर्ष का अगर अनुपात निकालना हो तो बेटा इसका कर लेंगे वर्गमूल। 10,000 का वर्गमूल हो जाता है 100 और 14,641 इसका वर्गमूल हो जाएगा 121। वर्गमूल अगर निकालना नहीं आता तो उसका तरीका मैं बता दूं। आखिरी अंक 1 है और आखिरी अंक 1 और 9 के वर्ग में ही आता है। 1 और 9 के वर्ग में ही 1 आता है सिर्फ, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे 1, 9 का वर्ग 81, तब भी 1, इन दोनों में 1 आता है लास्ट में। तो यहां से हम आखिरी अंक तो निकाल लिया हमने, 1 होगा या 9 होगा। और फिर ये 2 डिजिट हटा दीजिए, 146 का वर्गमूल निकालिए, 12 बनेगा पूरा पूरा, दोनों जगह 12 लिख दें। तो इसका वर्गमूल या तो 121 होगा और या 129 होगा, ठीक है। अब कंफर्म कैसे करें कौन सा सही है। ये जो नंबर हमने समान नंबर 12 दोनों जगह लिखा है ना, इसकी गुणा 13 से करें तो बनता है 156 और 156 से ये छोटा है, 156 से ये छोटा है, तो इसका वर्गमूल छोटा वाला हो जाएगा, यानी 121, ये गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 121 वर्गमूल बन गया। इसका मतलब ये कि 1 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ये है 100 अनुपात 121। 100 पर 21 का ब्याज है, 100 पर 21 का ब्याज, और जितना 100 पर ब्याज होता है उसी को दर कहते हैं। 21% दर हो गई। अगर ये 100 नहीं दे रखा होता, इसकी जगह कुछ और होता, तो हम क्या करते, उसको लिखते और बटे में ये लिखते, जितना भी ब्याज होता है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, उससे दर निकालते। लेकिन यहाँ तो क्लियरली 100 ही लिखा हुआ, तो 100 पर जितना भी ब्याज है वो वही दर कहलाती है, तो 21% होगी दर, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन हो, ठीक है, और कोई इंप्रूवमेंट अगर आप देखना चाहते हो क्लास में, तो वो हमें बताइए।